हेलो दोस्तों। तो हम लेके आ गए हैं फिर से झारखंड के बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी ये जो कि 2025 में आने का फुल गारंटी है। ये पूरा 2025 का क्वेश्चन है। कोई 2025 का है, कक्षा 10 के लिए है, हिंदी का है, 3 घंटा 80 मिनट। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट खत्म है उसके बाद सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। तो ये सब तो तुम लोग भी पढ़ लेगा। तो अब खंड का में दिया है, बोध दिया है। तो बोध पढ़ते हैं। तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ कर रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त। तो तुम लोग ये सब पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुक्त स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश के मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? इसमें संतुलित आहार, अधिनियम, व्यायाम और प्राप्त नींद का व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य सीधा संबंधित किससे है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये दैनिक कार्यों के उक्त पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 3, तनाव बेचने के लिए गद्यांश के उपाय सुझाया गया है। तो इसमें क्या सुझाया गया है? तो इसमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए। वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भाग दौड़ की जिंदगी स्वास्थ्य के नज़रअंदाज करने में क्या परिणाम हो सकता है? क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका परिणाम हो सकता है दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। दूसरा गद्यांश ये है, वह स्नेह सागर करुणा की धार, नारी सृजन की भात अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को सरलता से हारी, संपूर्ण साहस धैर्य प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, पहचान दो और सपनों के उड़ान, नारी के प्रकाश, नारी का जीवन उससे ही है जगत संपन्न। क्वेश्चन नंबर 5, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो नारी के बिना क्या अधूरी है? सृष्टि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नारी किसका प्रतीक है? तो नारी किसका प्रतीक है? तो नारी संघर्ष और साहस और धैर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश में नारी के किन गुणों को संबोधित किया गया है? तो इसमें स्नेह करुणा सृजन का उल्लेख किया गया है। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो उन्हें उड़ने देने का आग्रह किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनें। सकर्मक क्रिया इसमें कौन सा है? इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा है? में बच्चा रो रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। तो इसमें जगह मैं खाना खा रहा हूँ, क्या होगा? मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी के आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है कर्म की आवश्यकता में। सकर्मक क्रिया हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया हमेशा एक कर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाक्य को क्रियापद से उपयोग हुआ है? किस में उपयोग हुआ है? तो बच्चा दौड़ रहा है, इसमें
क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र शब्द एक शब्द का अर्थ नहीं है। तो ये कितने 14 का हो जाएगा, यही नंबर आगे होता है। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख का द्वार, चेहरा, सिर, कंठ। तो 14 का हो जाएगा चेहरा। चेहरा हो जाएगा। अब चलते हैं, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो अव्यय शब्द की परिभाषा जो अपनी स्थिति के रूप में कभी न बदलता है। क्वेश्चन नंबर 16 किया, वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? किस प्रकार का अव्यय है ये? 16 अव्यय किस प्रकार का है? ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 17, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल किस प्रकार का समास है? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। 18, बहुव्रीहि समास किस प्रकार का पद होते हैं? बहुव्रीहि समास किस प्रकार के पद होते हैं? तो ये किस प्रकार के पद होते हैं? समास का अर्थ दोनों पदों से अलग। क्वेश्चन नंबर 19, तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? इस वाक्य का क्या प्रकार है? तो इस वाक्य का प्रकार हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? इसमें कौन कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन कौन सा वाक्य है? इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य, इसमें मिश्र मिला हुआ है वाक्य। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी दिया है खंडगा, पुस्तिका से ये है। क्या होगा उस प्रश्नों का सही उत्तर चयन करें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश सब कुछ होम देंगे, हंसती हुई और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हर देखाशाली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों में चश्मा नहीं लगा। गद्यांश के लेखक किस बात से दुख हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, किस बात से दुख हो रहा है? 21, तो ये दुख हो रहा है कौम की मस्तिष्क और अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा से। क्वेश्चन नंबर 22, गद्यांश में लेखक के विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। 22, अभी 23 है। गद्यांश फिर से आ गया। गद्यांश तुम लोग पढ़ लेना, रुको कुछ देर तक रुक जाते पढ़ लो। अब हम आए क्वेश्चन की 23, भगत का क्या निर्णय था? निर्णय क्या था? भगत का क्या निर्णय था? पतहू की दूसरी शादी कराने की ही तो थी रे। 24, पतहू ने क्या कहा था कि भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? पतहू ने क्या कहा था? तो उसने मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, इसलिए उसने घर छोड़ने को कहा। 25, फिर गद्यांश पढ़ लेना, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ गद्यांश आएंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 25 गब्र के अभ्रक दलन में अभ्रक की क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है बच्चा। 26 महिपक्कु मार दे रहा था। महिपक्कु किसे मार रहा था? महिपक्कु किसको मार रहा था? तो 26 ये लक्ष्मण को। 27 विपुल बार महिदेवंद्र दिनहि में महिदेव किसके संदर्भ है? महिदेव महादेव शिव के संदर्भ है। 28 फिर से 28 परसु बोलो को महिपक्कु मारा मैं परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परसु बिकोहु महिपक्कु मारा ये परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये परसु एक युद्ध अस्त्र के लिए। 29 गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक का अर्थ क्या है? ये सबको पता होगा। गंतोक का अर्थ होगा पहाड़। डी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन जितेन नरगे जीप में कितनी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन बर्ग की कितनी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन बर्ग में दलाई लामा। सब्जेक्टिव अब अगले बार में लिखाएंगे। देखो सब्जेक्टिव का भी यहाँ तैयार है पूरा। 2025 का सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और फुल वॉच करना, वरना समझ में नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन। ओके, तो गुड बाय। तो हम चलते हैं। ठीक है, बाय बाय।